दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के विद्यालय आवंटन की खबर के बारे में और साथ ही साथ एक खबर काफ़ी तेजी के साथ आई है आज की डेट में। 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को किया जा सकता है बंद और साथ ही साथ एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया जिसमें 1-2 हज़ार नहीं बढ़ गए हैं 20,000 पोस्ट। तो जानेंगे हर एक खबर को। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों शिक्षक भर्ती के बारे में आप सभी को पता है कि पहले शासन स्तर से लेटर जारी होता है, फिर सचिव स्तर से लेटर जारी होता है, फिर बीएसए को इंस्ट्रक्ट किया जाता है। आंकड़ा 15 जून यानी कि आज की लास्ट डेट है, 15 जून तक मंगाने के लिए कहा गया है। अब दोस्तों जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमको निकल के आई है वो ये है कि नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे को तो हॉलीडे है, इसके बाद ट्यूसडे से लेकर के आपको फ्राइडे तक में गुड न्यूज़ मिल जाएगी और उस गुड न्यूज़ में आपको ये बताया जाएगा कि कब किसका आवंटन होना है, यानी कि स्पेसिफिक डेट को लेकर के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से एक लेटर जारी किया जाएगा। दोस्तों एक और बात हुई है कि जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में इंक्रीज कर दी गई हैं। अब 24 मई तक गर्मियों की छुट्टी, एक हिसाब से देखें तो जून तक जो छुट्टियां हैं वो बढ़ा दी गई हैं। 24 जून तक शिक्षकों के लिए छुट्टियां हैं और 24 जून के बाद में भी आपको ज्वाइन करा लिया जाए, क्योंकि 24 जून के बाद 28 जून से जो बच्चे हैं वो आएंगे और फिर 1 जुलाई से सुचारू रूप से जो क्लासेस है चढ़ेंगी, पठन पाठन शुरू होगा। तो ऐसे में 24 जून के पहले पहले आपके विद्यालय आवंटन के जो प्रबल आसार हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। और दोस्तों देखा जाए तो आपको बहुत जल्द पुरुषों के आवंटन, महिलाओं के आवंटन की जो स्पेसिफिक डेट का लेटर है वो मिलने वाला है। सारी चीज़ें एक कह लें कि पटरी पर चल रही हैं, कोई चिंता की कोई अड़चन या किसी भी प्रकार की समस्या की कोई भी बात नहीं है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि से आप कहीं पर दिग्भ्रमित हैं या परेशान हैं तो उसको लेकर के आप टेंशन बिल्कुल ना लें। विद्यालय आवंटन होकर रहेगा और आप विद्यालयों में ज्वाइन भी करके रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ये 12,460 शिक्षक भर्ती की अपडेट हो चुकी है। अब दोस्तों इसी से संबंधित है 50 से कम छात्र संख्या वाला मामला। तो आज के समाचार पत्रों में दिया गया है दोस्तों 408 परिषदीय विद्यालय हो सकते हैं बंद। शासन ने 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की मांगी सूची। नजदीकी स्कूलों में समायोजित होंगे बच्चे। देखिए अगर स्कूल बंद होने की स्थिति पैदा हुई तो यहाँ के बच्चे नजदीकी स्कूलों में समायोजित किए जाएंगे और यहाँ के शिक्षक मानक से शिक्षक वाले स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। इससे जिले में शिक्षकों की रिक्तियां घटेंगी। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आने वाला जो समय है वो काफ़ी कठिन है। जो परिषदीय विद्यालयों में टीचर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जिनकी अभी जॉब भी नहीं लगी है, तो जिनकी जॉब नहीं लगी है उनके लिए तो और ही समस्याएं हैं, क्योंकि इससे रिक्तियां लगातार घटती चली जाएंगी, विद्यालय कम होते जाएंगे, विद्यालय समायोजित होते जाएंगे, मर्जर होता जाएगा। जैसे पहले प्राइमरी का जूनियर में मर्जिंग हुआ तो इससे हेडमास्टर के प्राइमरी का एक पोस्ट गया, वहां से एक पद वहां से हट गया और ऐसे में बहुत सारे जो हेडमास्टर के पद हैं वो खत्म हो गए। चूंकि यहाँ पर प्राइमरी जूनियर को कंबाइन कर दिया गया तो इससे एक इंचार्ज काम करने लगा और एक ही पोस्ट पर दोनों का एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल दोनों काम जो है संभालने लगा। तो ऐसे में एक पद घटा। अब दोस्तों क्या है, विद्यालय ही मर्ज होने जा रहे हैं, मतलब आसपास के जो विद्यालय हैं उनको भी मर्ज किया जा सकता है। तो ऐसे में इन विद्यालयों के संचालन पर खतरे के बादल जो है मंडरा रहे हैं। विद्यालय की सूचनाएं जो है मांगी गई हैं शासन स्तर से। जिले में कुल 2,122 परिषदीय विद्यालय हैं और 50 से कम छात्र संख्या वाले 353 प्राथमिक हैं, 6 कंपोजिट हैं और 49 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। कुछ विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या दहाई नहीं छू रही है, जबकि इन स्कूलों में 2 से 3 शिक्षक नियुक्त हैं और शिक्षकों का समायोजन भी इधर होना है। 30 जून के पहले पहले समायोजन भी हो जाएगा। तो ये सारे काम बड़े क्रांतिकारी ढंग से चल रहे हैं।
विद्यालयों की जो छात्र संख्या वो ली जा रही है और इसके बाद सबका समायोजन यहाँ पे किया जाएगा। देखिए, मंडल के 3,551 स्कूलों में 50 छात्र भी नहीं बंद किए जाएंगे। प्रदेश में खराब प्रदर्शन वाले शीर्ष 5 जिलों में कानपुर देहात तीसरे नंबर पर है। तो देख सकते हैं, कानपुर मंडल की बात हो रही है, एक एक मंडल में 3,551 विद्यालय, भयावह आंकड़े हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो ऐसे में 10, 15, 20 हजार स्कूल हो सकते हैं। तो ये अगर इतने बंद हो गए विद्यालय या इनको खत्म करके मर्ज कर दिया गया तो घोर संकट हो जाएगा। प्राइमरी की वैकेंसी दूर दूर तक आपको नहीं दिख सकती हैं निकट भविष्य में। तो इसी वजह से विद्यालय में छात्रांकन को बढ़ाया जाए और जो डीएलएड के इसमें छात्र हैं जिनकी अभी जॉब भी नहीं लगी हैं वो भी इन्हीं मतलब एक इनिशिएटिव जो है समाज में ला सकते हैं। प्राइमरी को फोकस करें, प्राइमरी की यहाँ पर प्रशंसा करें और उस पे जो सुविधाएं दी जा रही उनसे रूबरू करवाएं गार्जियंस को, और जिस वजह से पोस्ट आपकी क्रिएट हो। तो ये हो गई बात। अब अगली खबर है दोस्तों, अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल भर्ती के बढ़ गए 20,471 पद। तो दोस्तों, एसएससी ने नवंबर दिसंबर 2023 में आवेदन लिए थे। पहले 26,146 पोस्ट इसके लिए घोषित किए गए थे, अब कुल पोस्ट 46,617 हो गए हैं। तो यहाँ पर कितनी कहाँ पे वैकेंसी है ये डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो परीक्षा का परिणाम अब तक नहीं आया, इससे पहले पदों की संख्या 20,000 की बढ़ोतरी कर दी गई है। भर्ती के बीच में पद बढ़ने से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का लाभ मिलने वाला है। तो ये काफी अच्छी खबर कही जाएगी। और दोस्तों, देखा जाए तो बीएसएफ, सीआईएसएफ और इन सब में जो है पहले फॉर्म भरा गया था, इसका रिजल्ट पेंडिंग है। बाकी दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती जो 2023 है दोस्तों, उसमें लिखित परीक्षा के लिए जो है देखिए ये चीज़ें बताई जा रही हैं और संभवतः ये आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का लिखित एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने वाला है। आई थिंक ये अगस्त महीने में आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ये दोस्तों एक लेटर देख सकते हैं, लगातार काम चल रहा है। और बाकी आप चाहें तो ये लेटर पैड जो है अपने नवनियुक्त जो सांसद हैं उनको सौंप सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के बारे में यहाँ पर ये लेटर है। और इसमें देखिए, संसद में डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जब उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था, केंद्रीय शिक्षा मंत्री तब के, पुरानी बात है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आंकड़े में बताया था कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में 2,17,000 पद खाली। ये आंकड़े 2020 के हैं और 2,17,000 पद से देखिए घटते घटते लगभग 84,000 पोस्ट बचे। बेसिक शिक्षा मंत्री जी अब आंकड़ा देते हैं तो 84,000 ही पोस्ट बचे हैं। मतलब देख सकते कितना ड्रास्टिक फॉल हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।